हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके सामने आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आज हमको बहुत दिनों से इंतज़ार था 27 अगस्त 2024 के लिए कि हमारा एसएससी जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, लेकिन हमको 6 बजे एक नोटिस प्राप्त होती है जिसमें ये कहा गया है कि अब आपका 27 अगस्त से नहीं स्टार्ट होगा, जो कि अब 5 सितंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। लगभग हमको 10 दिन का लगभग लेट देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको अब 5 सितंबर से हमारे फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो इसमें अब हम बात करेंगे कि जब हम फॉर्म 5 सितंबर से भरेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और कैसे फिर हम उसमें अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जो कैंडिडेट अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं सेंट्रल का, वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे। अभी हमको 10 दिन के लिए समय है, 10 दिन विगत में अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कैंडिडेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट तो बनवाएंगे ही, और साथ में जो कैंडिडेट अभी पेपर जैसे यूपी का भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेटों का अभी पीछे जो एसएससी जीडी 2023 की थी अभी तक क्लियर नहीं हुई। ठीक है, तो देखिए, पीछे की क्लियर वैकेंसी भी नहीं हुई, एक नई वैकेंसी भी आ गई है। तो उन कैंडिडेटों के लिए ये बहुत मौका भी होने वाला है। यदि इसका पेपर हो जाता, पीछे वैकेंसी का पूरा क्लियर हो जाता, तो इस वैकेंसी में उन स्टूडेंटों को भी ज़्यादा मौका मिलता जो इसमें नए जाने वाले हैं। लेकिन जिसका भी नहीं हुआ, पीछे वैकेंसी में भी फंसा हुआ है स्टूडेंट और आगे भी उसका फॉर्म अब आ गया है, तो वो भी इसमें अप्लाई करेगा। तो जो स्टैंडर्ड बच्चे हैं इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो है कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। क्योंकि देखिए, कई वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई। यूपी पुलिस की भी नहीं क्लियर हुई, बिहार पुलिस की नहीं क्लियर हुई, एसएससी जीडी भी नहीं क्लियर हुई, बीएसएफ नहीं क्लियर हुई। कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो कि क्लियर नहीं हुई हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई वैकेंसी क्लियर नहीं होती तो उसका इफेक्ट आगे वैकेंसी में पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें जो 5 सितंबर से फॉर्म आएगा, अभी इसकी लास्ट डेट नहीं कही गई है, लेकिन 5 सितंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। अब इसके बाद जब पेपर होगा, हमेशा वैकेंसियों में क्या कहा, एसएससी जब अपनी वैकेंसी निकाला है, लगभग 2023 में भी दिया था। ठीक है, 2024 में ये वैकेंसी आ गई, 2022 में भी दिया था। ठीक है, तो जब ये वैकेंसी दिया तो लगभग 1 ईयर का, लगभग 1 साल का पेपर के लिए समय देता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जिसमें आपको 6 महीने के लिए समय दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जनवरी या फरवरी में, फरवरी में इसका पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा जो है पेपर होने वाला है। तो ये 6 महीने के विगत में ये पेपर भी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब 5 सितंबर से आने वाला है, इसके फुल डिटेल्स में जानकारी करते हैं कि इसमें किस प्रकार से पेपर आएगा, कहाँ से अप्लाई करेंगे, और जो है इसके अब फिजिकल क्या होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, एसएससी जीडी का जो कि अब 5 सितंबर से आ रहा है, तो इसकी जो अप्लाई डेट अब होगी 5 सितंबर से लगभग 5/9/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू होगी। ठीक है, लास्ट डेट के लिए अभी जो है नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया है। जैसे लास्ट डेट कुछ ना कुछ 1 या 1.5 महीना रहता ही है। ठीक है, ये नहीं है कि आपका लास्ट डेट जो है आज आया कल चला गया। ठीक है, तो 5 से आप तैयार रहिएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखी जाएगी वो 100 रुपये रखी जाती है, हमेशा का नियम है, ये हमेशा ही 100 रुपये रहा है। SC ST के लिए 0 रुपये है, और फीमेल के लिए, जितनी भी फीमेल्स हैं सभी के लिए 0 रुपये है। ठीक है, तो फीमेल के लिए भी 0 रुपये रखी गई, ये फीस इसकी रखी जाती है। फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होती। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए 0 रुपये। ठीक है, फीमेल के लिए 0 रुपये। एज की जो एज इसमें रखी जाती है एसएससी जीडी में 18 से लेकर 23 साल तक। ठीक है, 18 से 23 साल तक होती है, लेकिन जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है, वैसे ही इसमें भी है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल और जनरल के लिए कोई छूट होती नहीं, और SC ST के लिए 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। तो इसमें आप छूट भी मिलेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको मात्र और मात्र 10th पास आपका होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए।
तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 10th पास हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, टोटल पोस्ट जो इसमें दिया बात कही गई है उसमें अभी तो नोटिफाई नहीं किया गया। टोटल पोस्टें किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको हर वैकेंसी को अगर एनालिसिस करके बताऊं तो 2022, 23 और 24 तीनों साल का अगर मैं देखूं तो लगभग वैकेंसियां जो आई हैं 30,000 प्लस ही आई हैं। कितनी आई भैया? 30,000 प्लस। तो हम ये भी मान के चलें कि इसमें भी 30,000 प्लस वैकेंसियाँ आएंगी, ये फिक्स है। SSC GD अपनी काफ़ी तादाद में वैकेंसी देता है, इसमें कोई ऐसा दुर्व्यवहार स्टूडेंटों के साथ ये नहीं करता है कि जो है थोड़ा सा कम दे, ये कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल अपना साफ स्वच्छ अपना काम करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 30,000 लगभग वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आएगा, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो, सिलेक्शन 2 चरणों पे होगा। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका जो होगा CBT जो होगा, CBT इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन भी होता है। फिजिकल सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होता है, बाकी CBT जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। CBT में आपका 4 पार्ट आते हैं। सबसे पहले आपका GS होता है, इसके बाद रीजनिंग होती है, ठीक है, और मैथ होता है, और एक जो पार्ट होता है चौथा, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4 पार्ट होंगे, सभी के जो है 20-20 क्वेश्चन होंगे, 20 इसके 20 इसके 20-20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 20-20 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन के 2-2 मार्क होंगे। कितने होंगे? 2-2 मार्क, मतलब 80 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर का होगा, मार्क होंगे। ठीक है, और आपको जो है 1 घंटे के लिए समय मिलेगा, 1 आवर, ये आप ध्यान रखेंगे। 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये पूरा जो है इसका पैटर्न होता है। इसमें जो हिंदी या इंग्लिश में आपको एक चूज करना होता है, ऑप्शनल होता है। 4 पार्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, बाकी जो है 1 घंटे का आपका समय होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका रिटन एग्जाम, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद अब आ जाता है आपका फिजिकल। क्या आ जाता है? फिजिकल। फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई इसमें करना है, और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन जो मिलेगा CBT 1 के बेस पे मिलता है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए आपको हाइट जनरल OBC के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए जनरल OBC के लिए 157 चाहिए, SC ST के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइट हो गई। रनिंग की बात करें तो मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना है। आप 20 मिनट में कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन 24 मिनट 1 सेकंड भी हो गया तो आप फेल हो जाएंगे, ये वसूल होता है SSC का। ठीक है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, बाकी और इसमें कुछ नहीं होता। और साथ में आपका जो है क्वालिफाइंग आपका 10th पास होना चाहिए। 10th किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, और परसेंट आपके 33% हों, सिर्फ पास होंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। एज को विशेष ध्यान रखेंगे, 18 से लेकर 23 साल तक। ठीक है, 2 साल के लिए SC आपके लिए OBC और EWS के लिए छूट है, SC ST के लिए 5 साल के लिए। तो अब ये फॉर्म जो अब आएगा 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। कई लोग जो है कमेंट भी किए थे कि अभी जो है 27 से आप डाले थे अपडेट, लेकिन मैं 27 अगस्त को आना था, ये नोटिस थी। ठीक है, लेकिन आज जो नोटिस आई है ये डेट बढ़ गई है, 5 सितंबर हो गई है। ठीक है, तो बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं अब तक अपडेट भी देना था तो दे दिया, और जो इसमें अपडेट आएगी या कुछ बदलाव आता है तो मैं उसको भी लेकर आपके सामने आता हूँ। ठीक है, साथ में इस चैनल को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंटों में, सभी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, ताकि उनको भी ये पता चल सके। ठीक है, और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर एक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करिए, सभी को प्यार दीजिए, सभी से हंसते रहिए, खिलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।